नमस्कार साथियों, आइए आज हम कक्षा 9 के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो लिखा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। हमें बताना है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज हो और उसके विकर्ण बराबर हैं तो वो कैसा होगा, एक आयत होगा। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना होता है हम फिगर जनरली उसी का ड्रा करते हैं, बनाते हैं, मतलब आयत। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर आपके लिए ये ड्रा कर ली है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये फिगर हमने क्या है, ये ड्रा की है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें अगर इनके विकर्ण बराबर दिए हैं तो हम इनके दोनों विकर्ण भी खींच लेते हैं। तो ये एक विकर्ण आपका ये है और दूसरा वाला इस तरीके से ये है, ठीक है। और इनका हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं, नामकरण कर दीजिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी और ये आपका है डी। अच्छा, क्या क्या दिया है इस बात को हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो लिखेंगे दिया है, प्रश्न इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जहाँ इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो जहाँ लिखेंगे ए सी बराबर क्या है, बी डी। ये बात दिया है हमें, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, इस बात को लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। हमें आयत सिद्ध करना है। तो चलिए ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो करना यह है कि हमें क्या है, इसको एक आयत सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो त्रिभुजों में क्या है, हम इसको ले लेते हैं। तो जैसे ए बी सी एक त्रिभुज ये लेते हैं और दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी ए डी। अच्छा, हम आपके लिए इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं। मैं कौन कौन सा ले रहा हूँ, एक ये ले रहा हूँ, एक त्रिभुज ये लिया। ये बात प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना चाहते हैं। तो ये कि ये ले रहा और एक त्रिभुज मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ से ये, और ये बात कॉमन है, याद रखिए। और ये मैंने अलग कलर कर दिए हैं। तो ठीक है, मैं लेता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज बी ए डी में। अब हम इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, ए बी तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो इस बात को हम ऐसे लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी। तो हम लिखने का जो तरीका है थोड़ा बदल के लिखते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए। बात दोनों एक ही है। तो ये बात लिखेंगे इसके लिए आप उभयनिष्ठ। आप ए बी इक्वल टू ए बी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पे बी सी जो है ए डी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी सी बराबर ए डी और लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात और है, ये जो विकर्ण ए सी है और जो बी डी है ये तो हमें पहले से दे रखा है, यहाँ पे ये बराबर है। इसको भी लिख दीजिए कि ए सी बराबर बी डी। लिख दीजिए इस बात के लिए आप कि दिया है, ये बात हमें दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं, वो भी साइड से, ठीक है। देखिए इसकी तीनों साइड और इस त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि इसलिए त्रिभुज वही जिसमें आपने कहा है इन्हीं को सर्वांग सम लिखना होता है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए डी के। ये सर्वांग सम हो गया, किस हिसाब से हुआ है, साइड से। इस तरीके ये सर्वांग सम हो गया।
ठीक है, तो हम कर देते हैं और इधर काम। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे कि ये हो गया है क्या है, सर्वांग सम। तो अगर सर्वांग सम हो गया तो भाई बाकी बच्चे जो कोण होंगे वो CPCT से बराबर हो जाएंगे, पर मुझे लिखना है सिर्फ इतना ही कि एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B। क्यों? CPCT से। अगर सर्वांग सम हो गए तो CPCT से बराबर होगा। अच्छा, अब थोड़ी सा और हम बात समझ लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, दो भुजाएं दो लाइनें इस तरीके की हों और ये क्या हों, समांतर हों, और इनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो एक ही तरफ के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर ये A है और ये D है और यहाँ पे ये B है और ये C है, तो आप देखेंगे कि ये जो AB है इस तरीके के एक लाइन के यहाँ क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल A और एंगल B, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वो होगा इसलिए कि एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे। तो यही बात मैं लिखने चल रहा हूँ, यहाँ पे लिखने चल रहा है कि लिख दीजिए एंगल A प्लस एंगल B बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? एक ही तरफ के अंतःकोण लिखेंगे, एक ही तरफ के अंतःकोण एक ही तरफ के अंतःकोण है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि A बराबर B है। हम क्या करने जा रहे हैं, आप समझिएगा। मुझे अगर एक आयत प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात है इसके चारों कोणों को क्या है, 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। ठीक है, और आमने सामने की भुजा तो समांतर आयत की भी होती है। तो सिर्फ 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए अगर ये सब काम कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री हम प्रूफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंगल A ऐसे ही रखा, एंगल B को हमने इस तरफ से एंगल A रखा, दिस इक्वल टू 180 हुआ, और दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री, या इम्प्लाइज दैट एंगल A बराबर हो जाएगा 180/2, या दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये प्रूफ कर दिए कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल A एक 90 डिग्री है। चलिए, अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, क्योंकि A और B तो बराबर ही है। अगर B 90 है तो इसके सामने का कोण D भी 90 होगा, और A के सामने का कोण C भी 90 होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम A को अगर कर दिए तो लिखेंगे, अतः यहीं लिख देंगे, अतः एंगल B बराबर भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल C भी 90 डिग्री होगा, और एंगल D भी 90 डिग्री होगा। और ये इस कारण से हो जाएंगे कि जो सम्मुख कोण के हिसाब से, सम्मुख कोण के हिसाब से ये दोनों हो जाएंगे, और B तो A के बराबर है ही है। तो चारों कोण इसके 90 डिग्री के प्रूफ हो गए। तो आपको लिख देना है अर्थात ABCD एक आयत है। तो यहीं लिख देंगे अर्थात ABCD एक आयत है, इति सिद्धम। ये बात प्रूफ हुई। आशा करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार।